गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दीपक कुमार चौधरी, दीपक सर फ्रॉम गोल पॉइंट्स। आज हम लोग नई भूमिका में आए हैं फिजिक्स के लिए। आज हम लोग फिजिक्स करेंगे। ये सच चैप्टर बिलोंग टू बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई। सीबीएसई इज अ फर्स्ट चैप्टर, राइट? नाउ our chapter is effects of current and electricity. At first, that word is electricity. On the way of, यदि हम लोग अपने वे में बताएं, how electricity is, emotionally electricity is the good servant. Electricity is the good servant, but bad master. बहुत खराब मास्टर है, क्योंकि when we have misuse this electricity or mishandle the electricity, wetting hand, he has give the shock, तुरंत रिजल्ट देता है. So it is a good servant, bad master. According to the academic, electricity क्या है? What is electricity? A source of energy that has made our life is comfortable. देखो, life is comfortable. That electricity, understanding the concept of electricity, we must know the about electric charge. बिना इलेक्ट्रिक चार्ज जाने, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? अकॉर्डिंग टू क्लास 8 वी नो द इलेक्ट्रिक चार्ज बी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है जो हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे काइट एक्सपेरिमेंट में। ये कैसे रब करके, कंडक्ट करके और इंडक्शन, थ्री वे ऑफ द चार्जिंग प्रोसेस। इस पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आया था किसका? काइट एक्सपेरिमेंट, जो बहुत ही डेंजरस था, लेकिन वो बहुत ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट काइट एक्सपेरिमेंट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। उनका नाम हम लोग बोल नहीं सकते हैं। एंड दैट नाउ डे दैट चार्ज वर्ड इज कम्स फ्रॉम द बिफोर बीसी के करीब में आया था 583 और 589। दैट वर्ड इज द अंबर इज द सबस्टांस। एक तरह का अंबर था, ग्रीक वर्ड में अंबर सबस्टांस था, उसी वर्ड से पॉइंट आउट किया था चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जस्ट लाइक अ मास जैसे किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which cause the experience of force when placed near other matter. यदि किसी चार्ज पार्टिकल्स को किसी दूसरे मैटर के पास रखते हैं, चाहे वो अनचार्ज हो या चार्ज पार्टिकल, बोथ हैव द एक्सपीरियंस वन टाइप ऑफ फोर्स। मे बी दैट फोर्स इज पुल और पुश, यानी रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, राइट? दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज टू टाइप, वन इज द पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज द नेगेटिव चार्ज, राइट? ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता कैसे है अभी बताए थे। सपोज करो हम लोग एक ग्लास रॉड ले रहे हैं, ग्लास रॉड और दूसरा ले लेते हैं सिल्क क्लॉथ, राइट? ग्लास रॉड में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या आप जानते हो इक्वल होता है। सपोज करो 10 10, यहां पे भी प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8। क्लियर? आपके पास दोनों जगह इक्वल है पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज। अब इस दोनों को एक दूसरे से रब करते हैं, रब करेंगे, दोनों से रब करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मूव नहीं करता है, ये फिक्स रहता है। कहां? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सपोज को इसका 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे आ गया। देखना, 2 इलेक्ट्रॉन रब करने से इन और आउट दोनों होता है, तो यहाँ पे 10 - 6 + 2, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का नया संख्या कितना आ गया? 4 + 2 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, याद रखना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर? इसमें 8 से हो गया +6 और -2, दैट मीन्स 8 8 6 14 और -2 12। अब प्रोटॉन का संख्या कितना? ये इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन पहले से 8 था, यहां प्रोटॉन पहले से कितना था? यहां प्रोटॉन पहले से 10 था। यहां देखेंगे ये प्रोटॉन का संख्या अधिक हो गया, दैट मीन्स ग्लास रॉड इज चार्ज बाय पॉजिटिव एंड दैट इज, इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक हो गया, दैट सिल्क क्लॉथ इज चार्ज नेगेटिव। तो हम लोग यहां भी लिखे हैं ग्लास रॉड रब विथ अ सिल्क क्लॉथ, बोथ एक्वायर चार्ज बट अपोजिट टू ईच अदर। यहां पे हम एक कॉन्वेनियंट के लिए एक को प्लस एक को माइनस दिखाया। ये रब करने पे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है विच इज द पॉजिटिव चार्ज, विच वन इज द नेगेटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट
टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज है, सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आल्सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज बी कंजर्व, charge neither be created nor be destroyed, it always in constant, so that is first law. Like charges repel to each other, unlike charge we attract to each other, ये property ही है, like charge attract, that law is also known as electrostatics law। इस law को like charge repel और unlike charge attract, इस law को electrostatics charge भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसी चार्ज के आधार पे कूलॉम्स ने एक लॉ दिया है, दैट कूलॉम गिवन द लॉ फॉर फोर्स अप्लाइड इन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस देन अट्रैक्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सपोज दैट, हम लोग यदि मान ले यहाँ पे दो बॉडी है हमारे पास, दैट बॉडी प्लेज इन डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, एंड दैट बॉडी ऑक्यूपाई दैट टू अपोजिट चार्जेस q1 and q2, one is the positive and another one is negative, when that according to they attract by a force, that force is directly proportional to the product of their masses and product inversely proportional to the square of distance between them, yani that they are placed in between the r distance, so if distance is increased, that force will be decreased, and distance be decrease, force will be increased, right? So according to this behalf, that Coulomb's given the one law, and that law is known as Coulomb's law, that F directly proportional to q1 by q2 by r square, that is known as Coulomb's law। इसको ही हम लोग कहते हैं Coulomb's law, right? तो कूलॉम्स लॉ आपको कभी कहीं पूछा जाए, ऑलरेडी आप इसको बोल सकते हैं दैट ये क्लास 10th में नहीं 11th में कहते हैं, जाके इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज बी इज क्वांटाइज्ड, दैट वर्ड क्वांटाइज्ड q मींस इलेक्ट्रिक चार्ज को काउंटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर है, व्हाई नॉट? तो q इक्वल टू ne और q इक्वल टू ne, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ चार्ज? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे आप चार्ज का अपना कैलकुलेटेड चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, तो माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, -1.6 10 टू दी पावर -19 कूलॉम, और मास भी है इलेक्ट्रॉन का अपना पार्टिकुलर कैलकुलेटेड मास है 9.1 10 टू दी पावर -31 kg। यदि इसी को ग्राम में दें तो 9.1 10 टू दी पावर केवल 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -28 ग्राम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग द 1 कूलॉम, यानी कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी जो 1 कूलॉम चार्ज में है। तो आपके पास Q दिया हुआ है, दैट Q इज गिवन, एक मिनट, Q इज गिवन 1e, Q कितना दिया हुआ है 1e की 1 कूलॉम, राइट? आप n को निकालना है, you have given E equal to 1.6 10 to the power -19 coulomb। Write the formula Q equal to Ne, equate करेंगे Q by E, वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा वैल्यू आएगा Q 1 कूलॉम, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 to the power -19 कूलॉम। कूलॉम रिड्यूस होगा, जब भी आएगा ये कट के 6.25 10 टू दी पावर -18, क्या +18 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। इस पे बेसिस किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7654454421। सर से व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन को कैरी कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू, आप सब
मेरे कहते हैं वीडियो को, गोल पॉइंट को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।